सो हम वैक्यूल्स के बारे में देख रहे थे और हमने देखा कि वैक्यूल्स प्लांट सेल्स में बहुत बड़ी हो सकती हैं। इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सेप एंड प्रोवाइड टर्जिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। तो ये क्या करती है, सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है और थोड़ा सा मुड़ने का भी जो है वो हेल्प करती है, थोड़ा सा मुड़ने में, और रिजिडिटी भी प्रोवाइड करती है। किस चीज से फुल होती है? सेल सेप से। Many substances of importance in life of the plant cell are stored in vacuoles। तो प्लांट सेल में जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं लाइफ के लिए, तो वो कहाँ स्टोर्ड होते हैं? वैक्यूल्स में। दीज इंक्लूड एमिनो एसिड्स, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स। तो इनमें क्या क्या होता है? अमीनो एसिड्स होते हैं, शुगर्स होती हैं, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं और सम प्रोटीन्स यानी कुछ प्रोटीन्स होते हैं। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या है? अमीबा। द फूड वैक्यूल कंटेन्स द फूड आइटम्स। तो इसमें क्या होता है? फूड वैक्यूल में फूड आइटम्स होते हैं दैट अमीबा हैज कंज्यूम, तो जो अमीबा ने फूड आइटम खाया है। इन सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स में प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन expelling excess water and some waste from the cell। तो कुछ सारे क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या करता है, ये स्पेशलाइज्ड वैक्यूल क्या होते हैं, ये क्या करते हैं? एक्स्ट्रा वाटर जो होता है उसे निकालने का और वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर निकालने का काम भी करते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके क्वेश्चन देखते हैं। Can you name the two organelles we have studied that contain their own genetic material? तो कौन कौन से थे? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा प्लास्टिड्स। तो इन दोनों के पास अपना जेनेटिक मटेरियल था, डीएनए और राइबोसोम। If the organization of a cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen? तो अभी हमने पढ़ा था लाइसोसोम वाला। तो अगर ये है, इसका जो ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाएगा? फिजिकल और केमिकल उससे इन्फ्लुएंस से ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो क्या होगा? देखो, फॉर एग्जाम्पल व्हेन सेल गेट्स डैमेज, तो क्या होगा? लाइसोसोम फट के उसे क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। वाई आर लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइड बैग्स। तो इसे सुसाइड बैग क्यों कहते हैं? ठीक है। वेयर आर द प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल। तो ये आपको इसको आंसर देना है कि प्रोटीन्स कहां पे क्रिएट होते हैं। ओके, तो ये आपको आंसर देना है, ढूंढना है कि किसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है और आंसर देना है उसको। अब देखते हैं, ईच सेल thus acquires its structure and ability to function because of the organization of its membrane एंड ऑर्गेनेल्स इन स्पेसिफिक वे। तो हर सेल जो है क्या करती है? अपना स्ट्रक्चर जो उसे होता है और एबिलिटी टू फंक्शन, वो कैसे कैसे उसे मिलता है? क्योंकि उसके मेम्ब्रेन के ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप से ऑर्गेनाइज होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर की और फंक्शन किससे अफेक्ट होते हैं? मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेल्स से, ठीक है, जो स्पेसिफिक वे में लगे होते हैं। The cell thus has a basic structural organization। So cell का क्या होता है? एक structural organization होता है। जैसे स्कूल का structural organization क्या होता है? सबसे ऊपर जो है प्रिंसिपल सर होते हैं, प्रिंसिपल सर के बाद जो है फिर हमारे यहाँ पे जैसे क्लास टीचर होते हैं, क्लास टीचर के बाद डिफरेंट टीचर, फिर स्टूडेंट्स। तो एक स्ट्रक्चर है ना स्कूल में, तो वैसे ही दिस हेल्प्स द सेल टू परफॉर्म फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन। तो ये स्ट्रक्चर किसे क्या करने में हेल्प करता है? ये फंक्शन करने में, जैसे रेस्पिरेशन, यानी जो आपने रेस्पिरेशन देखा उसमें हेल्प करेगा, न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने में हेल्प करता है, क्लियरिंग द वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीशन जिसे बोलते हैं, फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स। तो इन सब में ये क्या करता है? स्ट्रक्चर हेल्प करता है। दस द सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इससे हम क्या देख पाते हैं कि सेल ही फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इट इज ऑल्सो बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये भी लाइफ की बेसिक फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल का मतलब जो काम अपने आप में कर सकते, तो बेसिक फंक्शनल यूनिट भी है। अब देखते हैं हम
लास्ट टॉपिक सेल डिवीजन। सेल डिवीजन यानी सेल कैसे डिवाइड होकर नई सेल्स बनाती है। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो, रिप्लेस ओल्ड सेल, डेड एंड इंजर्ड सेल एंड टू फॉर्म गैमीट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। तो नई सेल किस लिए बनती है ऑर्गेनिज्म में? एक तो ग्रोथ के लिए, ठीक है, पुरानी सेल को रिप्लेस करने के लिए, डेड सेल को रिप्लेस करने के लिए, इंजर्ड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए, या गैमीट्स फॉर्म करने के लिए, जो गैमीट्स किसके लिए जरूरी है? रिप्रोडक्शन के लिए। तो इसलिए क्या होता है? न्यू सेल्स फॉर्म होती हैं। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। तो सेल, नई सेल फॉर्म होने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन कितने टाइप का होता है? देखो दो टाइप है, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइप का सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस और मियोसिस। तो नई सेल्स जो बनती हैं, चाहे वो ग्रोथ के लिए बने, पुरानी सेल्स को रिप्लेस करने के लिए, या रिप्रोडक्शन के लिए, तो सेल्स क्या होती हैं? डिवाइड होती हैं। और सेल्स डिवीजन कितनी तरह का होता है? दो तरह का होता है। The process of cell division by which most of the cells divide for growth is called mitosis. तो ग्रोथ में जो सेल डिवाइड होती हैं वो कौन सा प्रोसेस है? माइटोसिस। दो तरीके का है, ग्रोथ में जो सेल डिवाइड होती हैं वो क्या है? प्रोसेस है माइटोसिस। इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल, ठीक है, हर सेल जो मदर सेल है, जिसे हम मदर सेल भी बोलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अब देखो ये डायग्राम, डिवाइड्स टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। तो देखो इसमें ध्यान से देखो, इसमें माइटोसिस में क्या हो रहा है? ये मदर सेल है। मदर सेल का मतलब जिससे एक सेल, जो सेल डिवाइड हो रही है उसे क्या बोलती है? मदर सेल। ये मदर सेल है, ठीक है। तो इसे एम दे देते हैं नाम, इसका नाम क्या दे देते हैं? एम, मदर सेल, ठीक है। तो ये एम हो गया, और ये क्या हो गई? डॉटर सेल, यानी ये डी हो गई। यहाँ पे क्या है? ये भी मदर सेल है, ये क्या है? डॉटर सेल्स है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस देखो, तो जो मदर सेल है डिवाइड्स टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। तो देखो डॉटर सेल्स देखने में दोनों एक जैसी हैं, ये और ये। तो मदर सेल क्या हुई? डिवाइड हुई, और डॉटर सेल्स बनी। डॉटर सेल्स देखने में बिल्कुल एक जैसी हैं। तो ये प्रोसेस किस में काम में आता है? ग्रोथ में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? माइटोसिस। द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल। तो क्रोमोसोम काउंट करो कितने? 1 2 3 4। डॉटर सेल में काउंट करो 1 2 3 4, फिर काउंट करो 1 2 3 4। तो क्रोमोसोम कैसे हैं? इक्वल हैं। क्रोमोसोम्स बिल्कुल इक्वल है डॉटर सेल्स में, मदर सेल के इक्वल के, ठीक है। इट हैपन्स इन, तो एक तो क्रोमोसोम्स इक्वल है, ठीक है, एज मदर सेल। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू इन ऑर्गेनिजम्स। तो ये किस में काम करता है? ग्रोथ में और टिश्यू के रिपेयर में, ये वाला माइटोसिस। स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और टिश्यू इन एनिमल एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमीट्स which after fertilization give rise to offspring। तो स्पेसिफिक सेल होती हैं जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की होती हैं, और टिश्यूज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमीट्स, तो जिनसे गैमीट्स बनते हैं। और गैमीट्स क्या होती है? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होती है? ऑफस्प्रिंग, यानी नई जनरेशन को जन्म लेता है। तो ये गैमीट्स ही फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होते हैं? नई जनरेशन को जन्म लेते हैं। दे डिवाइड बाय ए डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस। तो अब हम, यानी रिप्रोडक्शन वाली जो डिवीजन होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है, रिप्रोडक्शन वाली, उसको क्या बोलते हैं? मियोसिस। विच इन्वॉल्व्स टू कंसेक्यूटिव डिवीजन। तो उसमें क्या होता है? 2 बार डिवीजन होता है। जो मियोसिस है उसमें क्या है? इसमें देखो एक ही बार डिवीजन हुआ, एक बारी में बन गई 2 डॉटर सेल मदर सेल से। अब देखो जो मियोसिस होता है, यानी जिसमें क्या होता है? गैमीट्स फॉर्म होते हैं, और गैमीट्स ही फर्टिलाइज होकर नेक्स्ट जनरेशन यानी ऑफस्प्रिंग को बनाते हैं। तो ये इसमें डिवीजन किस प्रोसेस से होता है? मियोसिस प्रोसेस से।